एक रफ फिगर दोगे कि एक प्रमोशन का ब्रांड्स कितना पे करते हैं? और जाने को डिक्लाइन आ सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कशिश एंड यू वाचिंग व्हाट्सअप कशिश। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अलग पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। अभी तक काफी सारे यूट्यूबर्स हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके थे, बट आज हमारे साथ एक काफी वेल नोन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है, अंश। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंश, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो गाइज, पहले ही मैं आपको याद दिला देती हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अंश, आपकी एज क्या है? आई एम 18 years old। You're 18। तो आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई? हाँ। कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है? मैंने किया है SG पब्लिक स्कूल वसुंधरा। ओके, और क्या सब्जेक्ट्स आपके पास थे? कॉमर्स विदाउट मैथ्स। ओके, तो थोड़ा सा बता सकते हो कैसे स्टूडेंट थे? 9th तक अच्छा था। ओके। 10th में डूबा 11th में और डूबा, 12th अच्छी ठीक अच्छी गई। ओके, अभी तो आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है, राइट? ओके, तो फिर कैसे आइडिया आया कि स्कूल में ही कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या दिमाग में आया कि स्टडीज के क्रूशियल ईयर्स होते हैं, मतलब फैमिली साइड से बहुत वो होता है कि नहीं पढ़ लो, और लेकिन क्या आइडिया आया? मैं बेसिकली 7th क्लास से डांस करता था। ओके। तो मैं डांस वीडियोस बनाता था। एक पहले म्यूजिकली थी, एक टिकटॉक से पहले म्यूजिक, हाँ, तो उसमें मैं डांस वीडियोस बनाता था, डालता था। ओके। वो करते करते डांस का लेवल बढ़ा, बट फिर कुछ हुए चीजें जिसकी वजह से डांस छोड़ना पड़ा। फिर 2021 में मैंने एक ऐसी कोविड के बाद नहीं कोविड के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, हाँ। 2021 के जनवरी में मैंने एक नॉर्मल रील शूट करी, डाल दी। पहली रील थी, आउट ऑफ नोवेयर मैंने सोचा डाल दे तो जैसी होगी देखी जाएगी। लोग हंसे, मेरे को अच्छा लगा, तो वो करते 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 फिर हो गया सही। फैमिली की तरफ से इतना था नहीं कभी, मम्मी हर चीज में सपोर्टिव थी, हर चीज में। ओके। चाहे मैं डांस करूँ कुछ भी करूँ। पापा थोड़े से रहते थे, क्या करेगा कुछ नहीं करता, बट अब जैसे रिजल्ट आते तो वो भी ठीक है। ओके, और फ्रेंड्स का कैसे वो था कि स्टार्टिंग में बहुत टीज करते थे, रीलर टिकटॉकर बुलाते थे, टिकटॉकर यहाँ से जाता था, हंसते थे। कुछ थे सपोर्टिव, मतलब मेरे 3-4 दोस्त थे, बहुत सपोर्टिव थे, मेरे हेल्प करते थे। कभी का सुबह 5 बजे उठ रहे हैं मेरे साथ रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए डांस की। बट कुछ थे वो ऐसे जो हाई हेलो नहीं होते, हाँ, राइट, एक्विंटेंसेस जो हैं, कि टिकटॉकर चले जाए सब। तो कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। ओके, तो आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि मतलब चलो भाई ये रील बना ली, एक लोग हंसे, उसके बाद वो मोटिवेशन आ गई आपको? हाँ। ओके, और ये जो आपके रील्स के आइडियाज होते हैं, ये आप लाते कहाँ से हो? मेरे 2 तरीके हैं। मैं या तो बॉलीवुड गाने सुनता हूँ। बॉलीवुड गाने में बहुत लाइंस होती है, अगर तुम ढंग से सुनो तो तुम्हें आइडियाज मिलेंगे। एक गाने 2 रैपर है, सीधे मौत, अगर सुना होगा। उनकी एक लाइन थी कि बचपन में घूमते थे, नहीं बचपन में खेलते थे कढ़ाई में बेबलेट चला के। तो मुझे एक मैंने रील का आइडिया आया, एक लाइन है कि बचपन में सब बेबलेट से खेलते थे, तो उस पर कुछ रील बनाता हूँ। तो गाने सुनता हूँ बहुत ज्यादा, एंड दूसरों की रील्स देखता हूँ। आइडिया से आइडिया आता है, ये मेरा मानना है। तो 2 तरीके हमेशा फॉलो करता हूँ। ओके, तो जैसे मम्मी ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा, पापा का थोड़ा था, कभी आपको फील नहीं हुआ कि यार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से? मेरा गोल था कि मतलब जब तुम्हें गोल होता है ना कि तुम्हें कुछ करना है, तो बाकी साइड की चीजें इट्स लाइक कि सेकेंडरी होती है। पढ़ाई में कभी नहीं था मन। सेकंड क्लास में था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा नॉलेज कुछ थी नहीं, बट फिर बड़ा हुआ तो मुझे लगा मेरे मतलब की चीज वो है नहीं पढ़ाई लिखाई, इसमें जाता हूँ। उसमें मम्मी कहती थी बस क्लास चेंज कर ले। मैं नहीं कह रही तू अब 90 ला, अब 95 ला, बस क्लास चेंज कर ले, मुझे तो एक क्लास में 2 बार नहीं चाहिए। मम्मी का ये मानना था। पापा कहते थे अच्छे मतलब पूरे साल कुछ नहीं कहेंगे, मार्क्स कम दिखेंगे, उसी समय 5 मिनट गुस्सा, उसके बाद शांत। तो पढ़ाई का कभी इतना रहा नहीं। पढ़ाई का मेन बच्चे को रहता है कि उसके माँ बाप उसे बोले। कभी आप कोई बच्चे के अगर मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, तो वो उदास है, कभी नहीं होता ये। अगर पेरेंट्स बोल रहे तभी उन्हें लगता है कि हाँ यार मार्क्स कम आ रहे हैं, ये तो है, वरना 60% भी उसके लिए बहुत है। तो रिलेटिव्स ने कभी नहीं टोका टाकी? हाँ, रिलेटिव्स ने पता नहीं क्यों, मेरे माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, पता नहीं उन्हें क्या है। मतलब तो वो मतलब उनका ये रहता है इंडियन रिलेटिव्स का कि पोक करना है कैसे ना कैसे। इसमें कुछ नहीं है। हाँ। लाइक अभी जब मैं स्टार्ट किया था, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर, जॉब कर, अच्छे मार्क्स ला, अच्छी तेरे को नौकरी मिलेगी। और इसको तो बोलते थे तो बहुत गलत चीज है, ये तुम क्यों कर रहे हो, वीडियोस क्यों बना रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम गालियां क्यों दे रहे हो। तो बहुत ऑब्जेक्शन उठते थे।
तो मतलब अब कुछ चेंज आया है, बहुत change जैसे आया है। फॉलोअर्स इतने हो गए, बहुत views- चेंज आ चुका है, अब तो गले मिलते हैं। बहुत चेंज आ चुका है, अब तो है मतलब एक तरह से पूरे शिफ्ट हो गए। हाँ। वही है ना, अब वो भी बड़े हैं, बड़ों की थिंकिंग क्या होती है, सेट हो जाए उनको। हाँ। बेसिकली चाहिए कि लड़का सेट हो जाए, इधर उधर धक्के ना खाए। हाँ। तो अब उन्हें रिजल्ट दिख रहे हैं कि लड़का सेट हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तो वो भी सही हो गए, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। हाँ। बस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े सही नहीं है। राइट। कभी ऐसे हुआ है कि कजिन से आपको कंपेयर कराओ कि वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? सारे कजन नल्ले हैं, सारे कजन बेकार है, सब ऐसे से ही है। तो फिर कभी कंपेयर का ये थैंक गॉड बचा लिया भगवान ने। होते ना कुछ अच्छे होते हैं। हाँ, हाँ। मौसी का लड़का है, उसने 98% आई थी 12th में। ओके। तो उससे बहुत की मेरे को नहीं, मेरे भाई को किया जाता था, अच्छा। देख ले पढ़ता है अच्छा, तू क्यों नहीं पढ़ता। तो हाँ, ये फैक्टर है थोड़ा सा कजन्स। ओके। और मतलब अब कजिन्स को भी ऐसा होता है कि यार हमें भी हेल्प कर दे, हम भी ये सब हाँ, करने लगे, हम they भी feel शूट proud। करें। अच्छा होता है उन्हें कोई हेल्प चाहिए होती है। जैसे हाँ। मेरी वो है मामा की लड़की, उसने स्टार्ट किया था अपना स्टोर, तो मेरे से हेल्प मांगी कि प्रमोट वगैरह कर दे। सो हाँ, वो ये ना, मेरा कोई भाई है वो अगर कर रहा है तो मैं भी चाहूंगा कि भाई वो मेरी हेल्प करे, मैं उसकी हेल्प करूँ। Right। तो ये रहता। तो मतलब कभी उनको आपको देखकर लगा है कि जैसे अंश रील्स बना रहा है तो मे भी हम भी बना सकते हैं, या हाँ, ये होता है ये होता है? ये रिलेटिव्स में आई गेस कम है, कजन्स में, दोस्तों में बहुत है। मेरे लाइक जिनके साथ मैं स्टार्ट किया था वो सिर्फ वीडियोस में आते थे मेरी, बट नाउ वो भी अपनी अपनी रील्स बनाते हैं। तो अच्छा लगता है कि यार मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, उनको हो रहे हैं। राइट। तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो अभी कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि ये जो चेंज है ये बहुत ज्यादा कुछ रीसेंट ईयर्स में आया है कंटेंट क्रिएशन का, कि पहले इतना एक्सेप्टिंग था नहीं सोसाइटी, लेकिन अब जैसे बहुत सारे हमसे पहले जो कंटेंट क्रिएटर्स आ गए उन्होंने ये नीशे चेंज कर दिया कि नहीं, इंटरनेट के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं और दिस इज लाइक अ प्रॉपर करियर। हाँ, ये मेक सेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। वही है, अब कोई अगर कोई क्रिएटर है, वो पैसा मतलब वीडियोस बना रहा है, एंड मैं उसे देख रहा हूँ लाइक सिर्फ वीडियोस बना रहा है ना, अर्न कर पा रहा है, अपनी फैमिली को अच्छी स्टैंड ऑफ लिविंग दे पा रहा है, मैं क्यों उसे पसंद करूंगा, मैं क्यों उसकी लाइन को पसंद करूंगा। अगर आप किसी क्रिएटर को देखते हो, वो पैसा कमा रहा है, वो फेमस है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो आपका भी मन करेगा, सोसाइटी की भी थिंकिंग चेंज होगी, भाई अच्छी चीज है, इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। तो रिसेंट ईयर्स में अराउंड लॉकडाउन में बहुत हो गया, लॉकडाउन के आसपास बहुत हो गया, बहुत आई हो गया। एग्री। जैसे लॉकडाउन के बाद ही बहुत सारे फैशन ब्लॉगर्स हैं जिनको बहुत मैं सारे। फॉलो करती थी, अब वो मतलब कुछ ज्यादा ही ऊपर लेवल पे आ गए हैं, वो बॉलीवुड के कंपटीशन में आ हाँ। गए हैं। मतलब कपिल शर्मा शो तक उनको बुलाता है, कॉमेडियंस को बुलाता है, तो मतलब एक नीचे चेंज हो गया है कि सिर्फ बॉलीवुड मतलब सक्सेस नहीं है, हाँ, ये हुआ इंटरनेट है। इज ऑल्सो मतलब काफी सक्सेस है। एक नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, दिस इज ऑल्सो लाइक मतलब हो गए हो भाई आप सक्सेसफुल। हाँ सही है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ एक्टर्स को एक वो देता था तवज्जो कि भाई एक्टर्स है वो वही है, मतलब आप बॉलीवुड चले गए तो ही आपने Exactly। कुछ करा है, नहीं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वहीं तक तभी थी। मुंबई की इज्जत थी। हाँ। अब these days मुंबई भी अब लाइक नॉर्मल हो चुका है। राइट। क्रिएटर्स लाइक जो लाइन आई है ना, एक नया जो लहर आई है पानी की, बहुत सही है। कपिल शर्मा शो में भुवन मैम को बुलाया गया रिसेंटली, सारे कॉमेडी उनको बुलाया, स्टैंड अप कॉमेडियंस को, कितनी अच्छी चीज है। राइट। एंड अब एक वो कौन है, खान सर, उनको भी बुलाया गया था। तो अच्छे बंदों को बुला रहे हैं, अब ना कि सिर्फ कोई जिनकी मूवी बनी है वो प्रमोट करने आ रहे हैं। Right। खान सर आए, उन्होंने अपनी चीजें बताई जो वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस आई कि भाई हाँ ये सब चल रहा है ना, चल बढ़िया है, तो Right। ये सही है। उनको बुलाओ जो एक्चुअली कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अब जैसे देर आर टू कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, डॉली सिंह एंड कुशा कपिला। हाँ, मतलब बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर आज उस पे है, तो मतलब उनको देखकर तो मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये नया वेव आया है एंड दिस इज फॉर गुड। Yes। क्योंकि सब लोग बॉलीवुड में अपना नाम नहीं बना सकते हैं, हाँ। इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग वहां बैठ गए हैं और जब तक वो है वो ही रहेंगे वहां पे। Exactly। मतलब राइट, शाहरुख खान को कोई रिप्लेस नहीं कर कोई नहीं कर सकता है, सकता। मतलब न्यू जेनरेशन ऑफ एक्टर्स भी नहीं कर सकते, हाँ, राइट? नहीं कर सकते। उसने कहा था लास्ट ऑफ द राइट, ही इज, आई एग्री। तो लेकिन अब ये वाली नीचे चेंज हो गई है, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, तो इस पे मतलब अब आपको लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब आपके नहीं, आप किसी और को देखते हो कि उनके पेरेंट्स भी ओके हैं कि यार हाँ ठीक है तुम करो, तुम परस्यू करो। अब ये नहीं रहा है कि बस इंजीनियरिंग डॉक्टर, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ब्रॉडन अप हो गई है और मतलब पेरेंट्स की भी थोड़ी थिंकिंग बदल गई है। वही, क्योंकि अब रिजल्ट दिख रहे हैं, राइट। ये सब लाइक ग्रो कर रहे हैं। अब अगर मेरा कोई बच्चा होगा, मैं देखूंगा भाई अगर वो उस चीज में ग्रो कर रहा है, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा। हाँ, Right। पहले नहीं था इसमें, बॉलीवुड में पहले पेरेंट्स क्यों मना करते थे, सब नहीं कर सकते, मुंबई Right। जाके
अराउंड 100 में से 80% लोग धक्का ही खाते ये हैं, तो 20% होते हैं जो बन जाते हैं कुछ। तो अब उन्हें डर लगता था भाई हमारे तो बच्चा धक्के 20 ना में से भी खाए। आई थिंक 1 या 2% स्टार्स बन हाँ, पाते हैं, बाकी side role। राइट साइड रोल्स बैकग्राउंड में ही रहते मेरे हैं। बहुत सारे फ्रेंड हैं मुंबई गए थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी रेंट पे रह रहे हैं, आज भी सिर्फ केले खा रहे हैं। तो बहुत इशू है मुंबई में। लेकिन अब थैंकफुली ये कोविड के बाद हाँ। से जो ये आया है, एंड व्हाट डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएशन जो है ये आगे और ब्रॉडन अप होगा और बड़ा होता जाएगा ये इंडस्ट्री, या फिर मतलब ये इसका पीक है? ये इसका पीक है, ये इसका पीक है, आपका ये मानना इसके है? बाद जाने को डिक्लाइन आ सकता है, बिकॉज अगर हर कोई स्टार बन जाए तो स्टार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राइट, आई एग्री। अब तो सभी लेकिन कंटेंट कंपटीशन बढ़ गया है बेसिकली, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। इस गली में आई गेस 10 से लोग 10 या 12 लोग रील बना रहे होंगे। ट्रू। बहुत बढ़ गया कंपटीशन, सो आई गेस ये पीक है। इसके बाद या तो अभी कांस्टेंट रहेगा या तो डिक्लाइन जाएगा। ओके, लेकिन अब और इसके ऊपर क्या ही जाएगा। राइट। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टाग्राम को बहुत अच्छा बिजनेस प्रमोटर भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि एवरीडे हम देख रहे हैं, पहले होता था कि हमारी जनरेशन इंस्टाग्राम देखती है, अब हम बड़ों को भी देखते हैं ना। हाँ। सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम दूसरा फेसबुक बन चुका है। राइट। अब फेसबुक की वो रेलेवेंस चली गई है। हाँ। अब इंस्टाग्राम मतलब मल्टीपल टूल्स के तरीके से काम करता है। तो इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, आपने इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे अर्निंग करी है? जैसे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तो अभी अब आया आया, है, हाँ। इससे पहले आपको कैसे पेमेंट मिलती? इससे पहले 2 तरीके थे। पहला ब्रांड्स, ओके, ब्रांड्स इज लाइक इन वेरी ऑथेंटिक वे, ठीक है। दूसरा है थर्ड पार्टी एप्स, मौज, हाँ हाँ, जोश, ये सब आपको पे करती है हमारे आप इंस्टाग्राम पे हमारे वाटरमार्क से वीडियोस डालो एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे डालो वीडियोस, हम उसको आपको पे करेंगे। ओके। तो एक तरीका तो ये हो गया जो आप थर्ड पार्टी एप्स बता रहे हो, उस फिर और इसके अलावा ब्रांड्स, आप पे ब्रांड्स आते हैं, वो आपको बोलते हैं हमें प्रमोट करो एंड लाइक दे पे अस। ओके, तो मतलब एक रफ फिगर दोगे कि एक प्रमोशन का ब्रांड्स कितना पे करते हैं? डिपेंड ऑन रीच एंड फॉलोअर। ब्रांड्स बहुत चालू होते हैं, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा रीच कम है तो बोलेंगे आपकी रीच कम है तो पैसा कम देंगे। फॉलोअर्स कम है रीच ज़्यादा तो बोलेंगे आपके फॉलोअर्स कम है तो पैसा कम देंगे। वो जितना कम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, बट वो हमारे ऊपर, हम कितना उन्हें रोक दे। अब तो एक आप रफ फिगर दे सकते हो कि आपको कितना मतलब पर प्रमोशन मिलता है? पर प्रमोशन एक आईफोन पर प्रमोशन। ओके, और मौज वगैरह कितना पे करते बट हैं? वो मैं छोड़ दिया। ओके, मतलब पहले जब कर रहे थे, जब उनका क्या हाँ, तो फिगर था? मेरा इनिशियल फेज था तो लाइक दे यूज्ड टू पे मी 25 to 30। 25 to 30 रुपीज हाँ। पर वीडियो। ओके, 30 रुपीज नहीं, 1000 नहीं, पर मंथ, पर मंथ जितना आप वीडियो गे रहे हो 30,000 पर मंथ, विच इज अ फाइन फिगर स्टार्टर के लिए। तो स्टार्टिंग अच्छा है। बहुत सही था। हाँ, तो अब जैसे मतलब आपकी जो वरना है वो भी आपने खुद से ली हाँ। है, तो ब्रांड प्रमोशन? हाँ, ब्रांड प्रमोशन एंड बहुत सारे, लाइक मैंने 2018 से गोल बना लिया था, 2020 से अर्निंग स्टार्ट हुई, 21 से, तो फिर कलेक्ट करता रहा फिर हो गया। तो एक महीने का रफ फिगर बता सकते हो कि कितना अर्न कर रहे हो अभी? अभी एक महीने का 2 से 3 आईफोन। 2 से 3 आईफोन, तो विच इज अ वेरी गुड फिगर। तो अब तो मतलब पापा को भी होता होगा यार, हाँ, सेटल हो गया है। अच्छे लगते हैं। कभी नहीं दिखाएंगे वो हाँ। कि खुश है, एकदम प्राउड है, बट हाँ उनके एक्शन से पता लग जाता है। कभी गाड़ी बगल में खड़ी कर दूं, उनके साथ में गाड़ी खड़ी होती है, जब गाड़ी आई होगी, जब गाड़ी आई होगी, हाँ तो बहुत खुश थे, दिखता है उनके चेहरे पे, दिखता है, हाँ। उनकी हरकतों से दिखता है, बट कभी मुंह से नहीं बोलते कि हाँ प्राउड ऑफ यू। जो फ्रेंड्स टिकटॉकर बोलते थे, अब तो उनका मुंह बंद हो गया होगा। अब आते हैं कि आप भाई साथ में बनाते हैं वीडियो, तो ये होता है। अब ये हो गया होगा कि यार ठीक है, टिकटॉक करोगे, गाड़ी आ गई, हम भी बन जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है भाई, कह लो जो कहना कह लो, गाड़ी आ गई। राइट, मतलब एक गाड़ी लेना इस एज में बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो लोगों के मुंह पे अपने आप ही ताला लग वो जाता एग्जैक्टली, मैं कहा था रिजल्ट मिलेंगे तो कुछ नहीं कहेगा कोई। राइट। अब ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पापा मम्मी कहते थे को बाहर रहना रहे। पहले एक ऑब्जेक्शन था, बाहर क्यों रहता है इतना, हाँ। मैं कहता था शूट है, शूट बाहर ही होगा, नहीं कुछ नहीं होता, घर बैठ। बट अब खुद सपोर्ट करता है, बाहर रहे, पूरी वाटर बॉटल देते हैं, लंच देते हैं, बाहर खा लियो, पैसे दे देते कभी कभी, मैं लेता नहीं, बट हाँ। पेरेंट्स होते हैं ना, हाँ, तो ये होता है। ओके। जैसे अभी आपने बताया कि आप बाहर शूट करते हो रोड्स पे या पब्लिक प्लेसेस पे,
तो आपकी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि खुद को भी थोड़ा कॉन्शियस फील होता होगा शूट करते हुए। स्टार्टिंग में हुआ था मतलब एक भीड़ है, रोड का शूट है, हाँ। लोग देखते हैं, तुम्हें डायलॉग बोले, तुम्हें कभी कभी उस एक्ट करना है, Right. तो बहुत शर्म आती थी तो कई बार तो शूट ही कैंसिल कर देता था, लोकेशन कोई और चेंज करता था। बट आफ्टर अ वाइल दूसरों को देखता हूँ, हाँ। जैसे मैं बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनको देखता हूँ रोड पे शूट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में शूट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो आफ्टर टाइम ना करते करते आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर शूट कर रहे हो और लोग आके परेशान करने लग गए हो कि क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो? अंकल आंटी करते थे कभी कभार, कोई लोकेशन है सोसाइटी की, क्यों कर रहे हो, यहाँ नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। किस बात की परमिशन नहीं है भाई, तेरी रोड है। तो ये बहुत ऑब्जेक्शन आता है, ये दिल्ली में ज्यादा है। मैं रहता हूँ गाजियाबाद साइड, वहाँ इतना नहीं, दिल्ली में बहुत है। किसी भी रोड पे चल जाओ, नहीं करने देंगे, बोलेंगे यहाँ परमिशन नहीं है, पता नहीं परमिशन लेनी किससे है। हाँ। ये बहुत इशू है। ओके, लेकिन अब क्या ये सब होता है? अभी भी फेस करते हाँ, हैं? अभी भी करते हैं। जो मतलब लोग अगर जानते दिल्ली हैं ना, में शूट कर रहे हो तो अभी भी है ये? मैं तो अब ज्यादातर गाजियाबाद में करता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो पूछ लेते हैं, अब एटलीस्ट पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या, क्यों कर रहे हो। लेकिन दिक्कत होती है साइड आके खड़े हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं मतलब फ्रेम में ही आ जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत रहती है। Okay. तो अभी तक कितनी टोटल रील्स आप डाल चुके हो? मैं अब तक टोटल रील्स अराउंड 630, क्योंकि लाइक कुछ ऑप्शन होता है ना कि तुम अपनी रील्स को फीड से हटा के सिर्फ रील्स वाले कॉलम में डाल सकते हो। तो अगर उसको मैं हटा दूं तो मेरे प्रॉपर अभी फीड पे 480 है, क्योंकि मैं बहुत सारी हटा चुका हूँ। तो जैसे आप 600 प्लस 650 के अराउंड आप रील्स डाल चुके हो, तो आपकी फर्स्ट रील जो मिलियन गई थी याद है? हाँ, मेरे को अच्छे से याद है। मेरी पहली जो वायरल रील थी वो गई थी 795 के। मुझे आज तक उसकी फिगर याद है, वो उसी पे अटकी है। अच्छा। एंड मैं बहुत खुश हुआ था यार, जिसके लाइक्स ऐसे आते थे कि 20 आवर्स पहले इतने लाइक्स थे, उसके सेकंडों में आ रहे हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। उसके 3 महीने बाद गई थी मेरी रील 2 मिलियन प्लस, 2 मिलियन एग्जैक्ट। मैं पागल हो गया था मैं हर सेकंड मम्मी को दिखा रहा था, मम्मी देखो इतने बढ़ गए, क्योंकि जब रील जाती है ना तो बहुत जल्दी व्यूज बढ़ते हैं, 10K 20K 50K। तो मैं पागल हो गया था, मैं सबको दिखा रहा था, अपने दोस्तों को सबको दिखा रहा था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। वो कब हुआ था? 2021 में ही? 2021 में पहली गई थी मार्च में हिट, ठीक है, एंड दूसरी गई थी मेरी मई में। तो फिर वो मई वाली रील के बाद तो हो गया होगा कि हाँ भाई हो गया सेटल में? नहीं हुआ उस समय लगा, उस समय लगा इनिशियल थॉट था कि भाई अब तो गया, अब तो मैं ही बोल रहा हूँ, अब तो मैं ही कैरी बना रही। बट नहीं, उसके बाद जब व्यूज गिरते वो सबसे हार्ड फेस होता है इस चीज का। सोचो तुमने 22 मिलियन की एक फील ले ली, तुम्हारे अपने गाड़ी की चाबी थी मर्सिडीज की, कोई तुम्हें छीन के दे दे अल्टो वापस, कितना बेकार लगेगा। राइट। तो वो है थोड़ा बेकार फेस। तो अभी तक आपका सबसे लोएस्ट फेस क्या रहा है इंस्टाग्राम पे? ये 2022 का अगस्त, मेरी इस कौन सी, हाँ, इस आई में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से कोई कंटेंट नहीं बना पा रहा था मैं। एंड उसी समय सब लाइक लेजिट सब कंटेंट बना रहे थे एंड सब ग्रो कर रहे थे एंड मैं वहीं बैठा था। तो सबसे लो फेस था मेरा। तो ये होगा कि यार मतलब बहुत डाइसी सिचुएशन हो गई होगी। 2 महीने कुछ शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2 महीने बाद भी मैं जाके, मेरे को डॉक्टर ने 4 महीने के लिए मना कर दिया तो कुछ नहीं करेगा तू, बट मैं 2 महीने बाद भी चश्मा पहन के काला सा वीडियो बनाता था। नहीं चलती थी बट लगता था मैं जिंदा तो हूँ। हाँ, राइट, मैं रेलेवेंट हाँ, रह रहा हूँ। तो कोई भूल तो नहीं गया। हाँ, बट हाँ, ये रहता। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब आई थिंक मैं रील्स देखने लगूं, रील्स कभी खत्म नहीं होंगी। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि मतलब सब लोग ही हैं, सब लोग कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। तो रेलेवेंट रहना इंस्टाग्राम पे कितना जरूरी है? अगर तुम ट्रेंड्स में खो गए तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर हम अगर तुम्हारी एक पहचान है, तुम अपने कंटेंट के साथ आए हो तो तुम्हें पहचाना जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें 100 करोड़ की भीड़ में से तुम्हें एक अलग से दिखना है, तो तुम्हें अपनी चीज चाहिए। क्या कर रहे हो, एक ट्रेंड आया उसी पे लग गए, एक ट्रेंड आया उसी पे लग गए, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। आजकल चलता है कि मतलब अगर एक गाना चल रहा है ना तो वो रिपीटेडली वही आपको कंटेंट दिखेगा। यहाँ दिमाग खराब हो जाता है एक टाइम पे कि बस छोड़ो इसे, हटाओ। तो तुम्हें अपना लाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा भाई मेरे में अलग क्या है, मैं कैसे हंसा सकता हूँ, उससे तुम पहचाने जाओगे। वरना तुम भीड़ में रहोगे, तुम्हें ना ब्रांड्स मिलेंगे ना तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मैं मानूंगा तुम ट्रेंड फॉलो करोगे तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बट वो नहीं है, पक्के फॉलोअर्स नहीं है। तुम ऑफ चल जाओ, तुम 2 हफ्ते रील में डालो, सारे खत्म। तो ये फर्क है। तो मतलब वो डेड फॉलोअर्स है, डेड फॉलोअर्स है, उन्हें बस ये है कि ट्रेंड कर रहा है, ठीक है देख लेंगे। जिस दिन वो ऑफ चला गया 2 हफ्ते के लिए, बाय चांस टचवुड कुछ हो गया उसके घर पे ना हो, मतलब तो ऑफ एकदम खत्म, सारे अनफॉलो कर देते हैं।
तो अभी तक आपका सबसे अच्छा मतलब फेज, सबसे अच्छा मंथ कौन सा गया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, फॉलोअर, सब कुछ? 2 मंथ गए। 2022 का अगस्त की स्टार्टिंग, एंड तो बहुत गया था आपके चक्कर में, एंड इसका फेब 2023 का फेब। फेब, बहुत ये अच्छा दोनों है। बहुत अच्छे गए। वो तो उसमें तो मेरी हर अगस्त में जो रील डालूं सारी अबव मिलियन, सारी अबव मिलियन। टचवुड मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, एंड इस मंथ भी सारी अबव 5 मिलियन। ओके, तो बहुत सही था ये भी। तो ये मतलब बहुत अच्छा गया। हाँ, ये दोनों मंथ मुझे याद है, हमेशा अच्छे थे। ओके, आपका कोई इंस्पिरेशन है? हाँ, एक लड़का था अगस्त्य शाह, ओके। वो अभी भी कंटेंट क्रिएट करता है। ओके। मैं उसकी वीडियोस देखता था, मेरे को लगता था मेरी एज का लड़का है, हाँ। बस मुंबई में रहता है, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है राइट। तो वो बात है। उनको देख के स्टार्ट करा आपने? हाँ, ये मैं हमेशा कहूंगा। मैं लोग हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं, लोग नहीं बताते, मैंने उसी को देख के स्टार्ट किया। सही बात है। ओके। और मतलब मोटिवेशन क्या रहती है जब जैसे ये फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं या व्यूज कम आ रहे हैं, तो क्या मोटिवेशन रहती है कि नहीं यार चलो करते हैं? मेरी बड़ी बेकार मोटिवेशन है, मैं किसी भी बड़े यूट्यूबर का इंस्टा देख लेता हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि इसके है मेरे भी हो जाएंगे। राइट। मैं देख लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ यार, ये भी तो इंसान ही है। हाँ। इसमें भी वही जमाना जो मेरे पे है, तो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। राइट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत मतलब बड़ी चीज है, सेल्फ बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। हाँ। क्योंकि जब तुम कुछ इंटरनेट पे चीज प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा एक पॉजिटिव उसके लिए, रिस्पॉन्स के लिए, एक नेगेटिव। नेगेटिव में गालियां मिलती है, लोग कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, कुछ लोग तो कुछ भी भेज देते हैं इंस्टा पे, माँ बहन तक चल जाते हैं। तो ये है, मैं रेडी था दोनों के लिए। तो ये जो चीज़ आती है नेगेटिव, इसको भी मैं हंस के लेता हूँ, मज़ा आते हैं बहुत। तो जब स्टार्टिंग में मिलियंस या बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में व्यूज गए होंगे, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव मैसेजेस से डीएम भर गया होगा। डीएम कम आते हैं, ओके, कमेंट्स ज़्यादा बहुत आते हैं कि क्यों कर तो रहा है ये? फिर मतलब कैसे डील करा? क्योंकि इनिशियली फेज में तो बहुत गुस्सा भी आता होगा पक्का कि क्यों बोल रहे हो भाई, मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है। हाँ। तो अब तब तो नहीं पड़ेगा फर्क। हाँ, क्योंकि पहले अब पड़ता वो था। हो गया, तो तब कैसे डील करते थे? एकदम स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड टू लाइक, कोई रील मैंने डाली, उस पर कोई पहले गंदा कमेंट आया, डिलीट। बहुत इफेक्ट करती थी वो चीज उस टाइम, एंड उस टाइम इतनी लाइक मैच्योरिटी में इतना एज थी, तो डाली गंदा कमेंट, डिलीट। फिर डालता था एक अच्छा कमेंट, उसके बाद अगर कोई अच्छा कमेंट एक आ गया तो ठीक है मेरे लिए, फिर कितने 10 आ जाए गंदे कमेंट, तो ये रहता था मेरा। मोस्टली मैंने मम्मी को बात करता था, अपने फ्रेंड से बात करता था, तो वो बोलते थे भाई चलता रहेगा, तू कर, हम बैठे हैं ना। राइट। तो ये था। तो कभी ऐसा हुआ है कि कमेंट बॉक्स में लड़ाई हो गई हो? कमेंट मैं नहीं करता, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो करते रिप्लाई उनका। अच्छा। और ये करते हैं, किसने गाली लिखी वो उसका रिप्लाई कर देगा, और जो फिर लड़ाई बजेगी उधर मैं लेकिन आपने पर्सनली कभी वो नहीं करा? किसने अगर कुछ गंदा कमेंट लिखा है, हाँ, तो अगर मेरे पे ऐसा कमबैक है जिसका वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, फिर वो वरना इग्नोर कर वरना देते हो। इग्नोर। हाँ। ओके, सो अंश, व्हाट इज योर गोल? ओके, सो मेरे जो गोल्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। बड़े गोल्स मेरे को लगता है ऐसा कि उस तक पहुंचते पहुंचते मैं भूल जाता, तो थक जाता हूँ। तो ये तो मतलब होगा नहीं होगा, तो स्टेप बाय स्टेप। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या होता है, पहुंच गए और मोटिवेशन मिली। तो अभी मेरा जो सबसे बड़ा गोल है वो है इंस्टा पे 100 के, ओके, यूट्यूब पे 50 के। ओके, एक बार ये हो जाए, उसके बाद में आगे और बनाऊंगा। और वो जो बड़े गोल्स होते हैं वो मेरे थोड़े ऐसे कि मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि लाइक पापा ने हमेशा सिखाया है, पापा मम्मा ने, कि पैसिव इनकम होनी चाहिए, एंड वो प्रॉपर्टी से ही होती है। प्रॉपर्टी होगी, तुम पे गोल्ड है, तुम पे कुछ है, ये गाड़ी वाड़ी जरूरी है। तो मेरा भी लॉन्ग टर्म गोल है, मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, शॉर्ट टर्म में 100 के करने हैं तक पे, जल्दी से जल्दी। ओके, इसके अलावा मेरा सेकंड लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एजुकेशन में? मतलब कुछ आगे परस्यू करना है, या मतलब कंटेंट क्रिएशन को कैसे बढ़ाओगे, क्या वो है? अभी तो लाइक मैंने कोर्स तो सोचा नहीं है कि मैं आगे क्या करूंगा स्टडीज में, इतना ध्यान नहीं देता उस चीज़ पे। लेकिन अभी जो मैं इसमें कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करूं, मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स आऊँगा, डेली व्लॉग्स आऊँगा। मार्च की एंडिंग से मैं डेली व्लॉग शुरू करूँगा। एंड रही बात इंस्टाग्राम की, रैंट वीडियोस एंड वो प्रॉपर स्क्रिप्ट वीडियोस आती रहेगी, वो नहीं रुकेंगी। उन्हें और एनहांस कर दूंगा, और अच्छी क्वालिटी, अच्छी माइक यूज़ करूंगा, अच्छा कैमरा यूज़ करूंगा। मतलब कि इंडिया का टॉप जो क्वालिटी कंटेंट होगा वो मैं दूंगा, ये मेरा गोल है। ओके, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे हर्ष बेनीवाल बहुत मतलब ड्यूरेशन वाली वीडियोस लाते हैं, बेसिकली उन्होंने एक सीरीज टाइप की क्रिएट कर देते हैं, तो आपने सोचा है कि ऐसा मतलब लॉन्ग कंटेंट बनाने का कभी आपके दिमाग में प्लान है? उसमें टाइम लगेगा, एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तो मैं
अपने फॉलोअर्स से। मैंने अगर पहले अपनी यूट्यूब वीडियो दे दी ना 3 घंटे की या 1 घंटे की, कोई नहीं देखेगा, कोई लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अभी इतना वो नहीं हूँ कि भाई ये बंदा है इसको देखेंगे। उन्होंने भी पहले स्टार्ट किया 10 मिनट की वीडियो, धीरे धीरे करके एक्सपैंड हुए, तो वैसे ही करूंगा, स्टार्ट धीरे से करूंगा, शायद आगे जाके देखूं कि मैं शायद लॉन्ग फॉर्मेट बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, बना लिया तो पक्का बनाऊंगा। अभी मतलब डाइसी है कि देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी यूट्यूब पे तो आऊंगा, डेली ब्लॉग्स आऊंगा। ओके, तो मेरा लास्ट आपसे है, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले हमारा रैपिड फायर राउंड। ओके, सो अंश, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, have you ever dealt with any controversies? No. Okay. What is your weakness? Anger. Okay, and what is your strength? Calmness. Okay, who's your favorite content creator? Favorite content creator? शर्मा जी का बड़ा बेटा। Okay. Do you follow YouTube? Yes. Okay, who's your favorite YouTuber? Favorite YouTuber भून भाव। Okay. What is your dream car? Mercedes AMG CLA 45. Okay. Is there something you regret spending your money on? हाँ, मैंने साइकिल ली थी 2021 में फायरफॉक्स की, अब लगता है खड़ी रहती है, क्यों ली मैंने। Okay. Money or happiness? मनी। Okay. हैप्पीनेस आ जाती है। Okay. What is one thing you wished you learned sooner? पैनिक सिचुएशंस होती है उसमें काम रहना। Okay. So last question for you is, would you rather travel to the past or would you rather travel to the future? पास्ट। Okay. कुछ चीज़ें सही कर दूंगा, फ्यूचर में कुछ गंदा हो गया तो कैसे सही करूंगा। Okay. तो वो थोड़ा है। ओके, सो दिस वाज इट। बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, बहुत ज्यादा ही मजा आया हमें बातचीत करने में, एंड आई रियली होप मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा मजा आया हो। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे अंश को फॉलो नहीं करा है तो जाकर करिए, व्हाट्सएप कशिश को भी जाकर करिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।